हम लोगों ने जहां तक कर लिया था, उसके बाद आगे के अभी कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी वाला पार्ट फिनिश कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इधर जो भी हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत इधर का या थोड़ा पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा, ठीक है? तो पहले हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर इसे करेंगे आगे क्वेश्चंस को, ठीक है? ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर बैटरी कहीं पर कनेक्टेड रहती है तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? पोटेंशियल, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो क्या मानेंगे? चार्ज कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है इन्हीं का यूज करेंगे अभी आगे। ये भी एक क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें कई चीजें हैं और एकदम सिंपल सा केस है, तो इसको हम केस में करा दे रहे हैं, जिससे कि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिना कोई कैलकुलेशन, बिना सोचे तुरंत आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको याद। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं तुरंत, ठीक है? तो जैसे इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए भी थे कि अगर प्लेट सेपरेशन बढ़ा दिया जाए या एरिया बढ़ा दिया जाए तो ऐसे केस में चार्ज पर या पोटेंशियल पर या इलेक्ट्रिक फील्ड पर या एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वैसा ही ये केस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो इस पर हमने एक क्वेश्चन भी दे दिया है कि आप एक बार देख लेंगे कि लैंग्वेज क्वेश्चन की हमें कैसे दी जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, इफेक्ट ऑन फिजिकल क्वांटिटीज सच एज सी, क्यू, ई, वी एंड यू when a dielectric is introduced between the plates of a capacitor। अगर एक डायलेक्ट्रिक को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो यहां पर क्या होगा? तो अब देखो केस फर्स्ट में यहां पर दो केस हैं। एक में ये काम हम करेंगे तो मतलब डायलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन इस बैटरी को कनेक्ट रखते हुए, मतलब यहां पर बैटरी कनेक्ट की गई, उसके बाद यहां पर देखा गया कि कितना सी नॉट है, क्या वी नॉट है, क्या क्यू नॉट, ई नॉट, सारी चीजें क्या है, ठीक है? उसके बाद जो भी यहां पर है उसको ऑब्जर्व करने के बाद फिर इसके अंदर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के। और ये डायलेक्ट्रिक जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, बैटरी को कनेक्ट रखते हुए। और एक जो दूसरा केस है उसमें हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अगर हम कनेक्ट रखते हुए यहां पर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इन क्वांटिटीज में क्या इफेक्ट आएगा, और अगर हम इसको पहले चार्ज करें फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दें और फिर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराएं तब यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यही दो चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। बहुत आसान है केस। पहला केस देखते हैं, इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज हेल्ड कांस्टेंट। हमें पता है कि अगर बैटरी कनेक्ट रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे यहां पर हम इनिशियल कंडीशन लिख रहे हैं, इधर फाइनल, और वहां पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे रिलेशन में, ठीक है? तो इनिशियल जो कैपेसिटी है उसको हमने सी नॉट लिया, जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट, जो चार्ज है वो क्यू नॉट, क्यू नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी नॉट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ई नॉट लिया, और ई नॉट क्या हो जाएगा? वी नॉट डिवाइडेड बाई डी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है यू नॉट वो हो जाएगा हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है? ये इनिशियल चीजें हो गई जो भी है। अब फाइनल देखो, क्या बैटरी कनेक्ट रखें या डिस्कनेक्ट रखें उससे कैपेसिटी का कोई लेना देना है? नहीं है, ठीक है? कैपेसिटी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने उसके अंदर डायलेक्ट्रिक रखा या नहीं रखा। तो अगर नहीं रखा तो सी नॉट है, और अगर डायलेक्ट्रिक रख दिया तो के टाइम सी नॉट हो जाएगा, लिखवाया गया था ना, के टाइम सी नॉट हो जाएगा। तो बैटरी कनेक्ट रखो या डिस्कनेक्ट रखो उससे क्या लेना देना, वो तो हम लोग पहले से देख चुके हैं ना कि कोई भी कैपेसिटर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो कैपेसिटी है फाइनल वो क्या हो जाएगी? C इज इक्वल टू के सी नॉट। चाहे आप बैटरी कनेक्ट रखो या डिस्कनेक्ट कर दो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो पहले हमें मिल गई के सी नॉट। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो जरा बताओ फाइनल पोटेंशियल क्या रहेगा? वी नॉट ही तो रहेगा, क्योंकि जब हम बैटरी को अलग ही नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हमने लास्ट टर्म पे समझा दिया था कि बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, तो वो तो वही रहेगा, ठीक? तो इसका मतलब यहां पर भी रिलेशन हमें यही मिल गई, V इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, Q नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वी नॉट। ये इनिशियल है, तो जरा फाइनल चेक करते हैं क्या आएगा। Q इज इक्वल टू सी वी। अब C की जगह हम क्या रखेंगे? के सी नॉट, और V की जगह पर वी नॉट। मतलब हमने क्या किया? C की जगह पर के सी नॉट और V की जगह पर क्या रख दिया? वी नॉट। और सी नॉट वी नॉट क्या है? इसका मतलब यहां पर जो चार्ज हो जाएगा वो K टाइम्स हो जाएगा Q नॉट। दैट मीन्स रिलेशन हमें क्या मिली? Q इज इक्वल टू K टाइम्स Q नॉट, ठीक है?
चार्ज के टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो यहां पर ये होगा V डिवाइडेड बाई D, ठीक है, और V क्या है, V नॉट, तो यहां हो गया V नॉट अपॉन D, और V नॉट अपॉन D क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जरा आप याद करो, पीछे आपको एक जगह पर शुरू में जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट किया था तो वहां पर लिखवाया गया था कि अगर वहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो जो कैपेसिटर की प्लेट है उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पीछे का बिल्कुल ही भूल जा। नहीं, सारी चीजें नहीं याद रह सकती, मुझे पता, लेकिन बेसिक पॉइंट तो याद रह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कराया था तो K हो गया था, तो वहीं पर एक रिलेशन लिखी गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई K, और बताया था जैसे हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में लिखा था F इज इक्वल टू F नॉट अपॉन K, वैसे E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा, डाइलेक्ट्रिक तो आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, जबकि डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो E इज इक्वल टू तो E नॉट ही। मतलब उस केस में और यहाँ पर अंतर क्या है, उसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, ठीक है, बैटरी वहां पर कनेक्ट नहीं की गई थी। यहां पर क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी तो आएगी, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और कैपेसिटी बढ़ने से ये ज्यादा चार्ज खींच लेता है, चार्ज के टाइम्स हो गया ना, और अगर इसने ज्यादा चार्ज खींच लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है। तो मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कमी आई, चार्ज ने उसे बढ़ाकर कमी को पूरा कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि हम बैटरी को कनेक्टेड रखें, क्योंकि ये मैथमेटिकली भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। लेकिन अभी अब दूसरा केस देखेंगे तो उसमें वही रिजल्ट आएगा, E इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई K, जिसमें बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वही रिजल्ट आएगा सेम। तो यहां से हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे ये बहुत यहाँ पर कुछ और गलती नहीं होगी, अगर गलत करेंगे तो आप यही वाला केस गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे दिमाग में वही चलता है, E इज इक्वल टू E नॉट बाई K, F इज इक्वल टू F नॉट बाई K, तो E इज इक्वल टू E नॉट बाई K, लेकिन वो तब रहेगा जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो E इज इक्वल टू E नॉट ही रहेगा, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, E इज इक्वल टू E नॉट, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ C, और C की वैल्यू क्या है, KC नॉट, और V का मतलब V नॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू V नॉट है, V नॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर हम K को अलग पहले लिख लें तो क्या बचेगा, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, और वो क्या है, U नॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा U नॉट। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी K टाइम्स हो जाएगी। तो इस केस में अगर आप देखो तो कैपेसिटी तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो चाहे ये वाला केस देखें चाहे अगला, वो तो ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी चीजों में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों कांस्टेंट है, चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्रीज कर गए यहाँ पर, ठीक है, K टाइम्स ये भी हो गया और ये भी K टाइम्स, जल्दी से नोट कर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग केस देखते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट केस है वो यहाँ पर है जिसमें बैटरी को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज इज हेल्ड कांस्टेंट। तो डायग्राम यहाँ पर वैसे ही है, बस यहाँ पर बैटरी को हटा दिया गया। जैसे इनिशियल कंडीशन में देखो, पहले बैटरी को लगा दिया गया, कैपेसिटी C नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, चार्ज Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और पोटेंशियल एनर्जी U नॉट, डिस्टेंस D। बाद में बैटरी को हटाया गया और देन डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम पहले डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे बाद में बैटरी हटाएंगे तब तो वही पहले वाला केस बन जाएगा ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखते हुए मतलब बैटरी को कनेक्ट रखते हुए आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराना है, तो पहले डिस्कनेक्ट करेंगे फिर डाइलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो अब अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी तो वही रहेगी ना, K टाइम्स C नॉट, क्योंकि उसका बैटरी से कोई लेना देना है नहीं। तो फिर अगर हम पहला केस देखें तो यहाँ पर तो C नॉट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमने चार्ज लिख दिया अब की बार Q नॉट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V नॉट, तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q नॉट डिवाइडेड बाई C नॉट, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV होता है, V इज इक्वल टू Q बाई C। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो हम क्या लिखेंगे, E नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई D, और जो पोटेंशियल एनर्जी है U नॉट वो हो जाएगा हाफ C नॉट इंटू
वी नॉट स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखो कैपेसिटी तो वही रहेगा, C इज इक्वल टू के सी नॉट, तो रिलेशन भी वही आ जाएगा, C इज इक्वल टू के सी नॉट। ठीक है, अब आप यहाँ पर सेकेंड चीज देखो, चार्ज, तो जब डिस्कनेक्ट होगा तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट। तो ये तो यही रिलेशन हो गई, Q इज इक्वल टू Q नॉट। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू आप लिखोगे Q डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ पर V नॉट इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन C नॉट, तो यहाँ पर Q बाई C। Q क्या है, वो है Q नॉट, और C क्या है, K टाइम C नॉट। दैट मीन्स Q नॉट अपॉन C नॉट जो है वो होगा V नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, V नॉट डिवाइडेड बाई K, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाई K। तो रिलेशन आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V नॉट अपॉन K हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जरा चेक करो अब की बात, तो अब की देखना वही रिजल्ट आ जाएगा, E नॉट अपॉन K। अगर आप यहाँ पर E लिखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई D, और V क्या है, V नॉट अपॉन K, तो यहाँ पर हो जाएगा D और यहाँ पर हो जाएगा K, मतलब V नॉट डिवाइडेड बाई K, V की जगह पर रख दिया V नॉट डिवाइडेड बाई K और यहाँ D, और V नॉट अपॉन D क्या है, E नॉट। देखो वही आ गया रिजल्ट, E नॉट डिवाइडेड बाई K, दैट मीन्स E इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई K आ गया। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C की जगह पर रखेंगे K टाइम C नॉट, और V की जगह पर हम रखेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो V नॉट स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखो एक K कैंसिल होगा, ठीक है, और जो बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे एक K कैंसिल हो जाएगा तो नीचे K बचेगा ना सिर्फ, और ऊपर बचेगा हाफ C नॉट स्क्वायर, और वो क्या है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, U इज इक्वल टू U नॉट डिवाइडेड बाई, नोट कर लिया ना सभी ने। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन ही है, आप देख सकते हैं कि डेरिवेशन को इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो भी चीज आपको करना है, जैसे ये दो पार्ट ऊपर वाले जो भी रहते हैं, जैसे उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट था, इसमें चार्ज कांस्टेंट, तो बैटरी से ही आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी यहाँ पर जो C है वो K टाइम C नॉट हो जाएगा। डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस चेंज करने का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और एरिया चेंज करने का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो वो भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर रटने की बजाय आप इसको समझने की कोशिश करो कि कैसे हम इस चीज को कर रहे हैं, कैसे हम जरूरत पड़ने पर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होगी वो आप कर सकते हैं, याद आ जाए। ठीक है, ऐसे हम एक दो बार रिवाइज करते हैं, कई बार चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, याद रह जाती हैं, तो अगर याद आ जाए तो अपना कर देना, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप टिक कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने डाल दिया है जिसमें आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि यही चीज आपसे कैसे पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो देखो अगर हम किसी भी एक कैपेसिटर की, जैसे यहाँ पर प्लेट्स हैं, एक हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की, अब बैटरी हमने कनेक्ट की और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ भी अपना चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर चार्ज आ गया प्लस और यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस, तो अगर हम किसी एक एटम की बात करें, तो अगर यहाँ पर ये कोई चार्ज नहीं होता तब तो उसका जो शेप होता वो ऐसे स्फेरिकल टाइप का हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें क्या होगा कि जो भी यहाँ पर एटम है वो इसकी वजह से, ठीक है, ये जो बैटरी है या जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसकी वजह से उस एटम के अंदर माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, मतलब जो न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा। ठीक है, और इस शेप की वजह है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है वो न्यूक्लियस को तो आगे की तरफ पुश करेगी, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो शेप है वो कुछ ओवल शेप में इस तरीके से आ जाएगा। और एक तरह से देखो तो प्लस और माइनस इस तरह से दिख रहे हैं, जैसे डाइपोल में होता है ना, वैसे ही, तो वैसे ही यहाँ पर दिखने लगे, यानी कि इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं पोलराइजेशन, मतलब ये पोलर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो पोलर का मतलब पोल्स हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पेयर में यूज करते हैं ना,
ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, या फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल में यूज करते हैं। मैग्नेट में अलग नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह से बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वैसे ही आ गया, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ई नॉट डिवाइडेड बाई के। तो ये क्यों रिड्यूस हो जाती है, अंदर फील्ड क्यों कम क्यों हो जाती है, तो ये पॉइंट भी यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर आप पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखो तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया गया। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक है और ये यहाँ पर क्या है, एटम्स। ठीक है, मतलब एटम इतना बड़ा नहीं होता है। इसी में एक स्टूडेंट को बहुत साल पहले कंफ्यूजन हो गया, वो क्लास आया नहीं। ठीक है, बाद में आया 2 दिन बाद, कहा सर वो समझा दो। तुमने कहा वो क्या समझा दे तुम, पहले नाम तो। कहा नहीं सर, वो एक बताया था, ऐसे बनाया था, बीच में जार रखा था, उसमें अंडे रखे थे। सीधी यही लैंग्वेज थी उसकी। तो यही होता है जब पढ़ते नहीं, क्लास नहीं करते, इसीलिए उसको आज तक नहीं भूले। और ये जो मतलब ये तुम्हें जो बता रहे हैं, जिस स्टूडेंट ने कहा था, वो आज की बात नहीं, ये 2008 में उसने मुझसे बोला था। तब से मैं जब भी इसको देखता हूँ मुझे याद आता है अंडे रखे। तो यहाँ पर ये क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, जो कि बहुत छोटे होते हैं, बट यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए ऐसे दिखा दिया गया कि यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर इतना पार्ट अगर हम अलग कर दें, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर अगर टोटल चार्ज आप देखोगे तो 0 ही मिलेगा। तो अगर इधर का एक माइनस छोड़ दो उधर का प्लस, क्योंकि सब पर रहेगा तो माइनस प्लस बराबर ही। तो इतना पार्ट अगर हम ले लें तो ये पूरा चार्ज इसके अंदर का हो गया 0। यानी कि इधर का ये जो सरफेस है उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे ना, ये तो ऐसे कुछ दिखा दिए गए, तो वो पूरा सरफेस कैसा दिखेगा आपको, नेगेटिव। और इधर का पूरा सरफेस आपको कैसा दिखेगा, पॉजिटिव। तो अगले डायग्राम में यही चीज आपको सिर्फ दिखा दी गई कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, और ये जो डाइलेक्ट्रिक था उसका इस सरफेस, उसके इस सरफेस को नेगेटिव दिखा दिया गया और इस सरफेस को पॉजिटिव दिखा दिया गया। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कंडक्टर के केस में कि अगर हम यहाँ पर देते हैं, इधर आ जाता है प्लस क्यू, तो उसके सामने उतना ही माइनस क्यू आ जाता है। लेकिन अभी हमें कंफर्म है नहीं कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक में चार्ज क्यू डैश जनरेट हुआ। ठीक है, तो क्यू डैश अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये चार्ज बाहर जो चार्ज है उससे कम जनरेट होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं कंडक्टर की तरीके से, तो यहाँ पर चार्ज आ तो जाता है इस सरफेस पर माइनस, इस सरफेस पर प्लस, लेकिन ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बाहर के चार्ज के मैग्नीट्यूड से काफी कम रहता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली, ठीक, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही ई नॉट, वो तो इसने जनरेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो ये बाहर चार्ज दिया गया है। लेकिन आप देखो कि ये जो प्लस और माइनस है, तो ये भी तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये जो फील्ड अंदर डेवलप हुई है जिसको लिखा गया है ईपी, ये फील्ड डेवलप हुई है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की वजह से ये वाली फील्ड जनरेट हुई है अंदर। ठीक है, जो कि अंदर ही सिर्फ रहेगी, बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि फील्ड प्लस से माइनस तक ही रहेगी, प्लस से लाइंस निकलेंगी माइनस पर टर्मिनेट होंगी। तो बाहर से जो फील्ड है वो ई नॉट, अंदर फील्ड जनरेट हुई ईपी। तो फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, वो क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, ये वाली फील्ड। हालांकि हमें पहले से पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो ई नॉट अपान के होगी, पीछे हम लोग कर ही चुके हैं ये चीज। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये फील्ड कम क्यों हो जाती है। ये कम इसलिए हो जाती है क्योंकि जो बाहर की फील्ड आपने जनरेट की है उसके अपोजिट पोलराइजेशन की वजह से एक अपोजिट फील्ड जनरेट हो जाती है ईपी। लिख दिया गया ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसकी वजह से अंदर फील्ड आपको मिलती है कम, और वही फील्ड इसीलिए हो जाती है ई नॉट डिवाइडेड बाई के। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें यही देखना है, ई तो हमें पहले से पता है ई नॉट बाई के होता है, हमें उसी के बेसिस पर देखना है कि ईपी मतलब पोलराइजेशन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहां पर जो है हम लोग एक लाइन लिख लेंगे पहले, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक,
net electric field inside the dielectric. Net electric field inside the dielectric E is equal to E naught minus E B. ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore EP is equal to E naught minus E. यहां पर हम लोग यहां पर जो E है उसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं EP इज इक्वल टू E नॉट माइनस E नॉट डिवाइडेड बाई K। ठीक है, तो एक बात यहां से देखो और भी क्लियर हो रही कि जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी ड्यू टू E नॉट, क्योंकि E नॉट में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब EP आपको मिल रहा है ना, तो इसका मतलब EP विल बी लेस देन E नॉट। यहां से आप E नॉट कॉमन ले लो, तो E नॉट अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपान। ठीक है, तो पोलराइजेशन के कारण, डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो होती है E नॉट 1 माइनस 1 अपान। नोट कर लिया आपने? अब हम लोग इसी के बेसिस पर देखते हैं कि वो जो Q डैश इंड्यूस चार्ज है वो कितना होगा। नोट हो गया ना सभी का? तो एक ऐसा हेडिंग डाल लेंगे यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज। बताओ E नॉट की वैल्यू चार्ज के टर्म में आप क्या रखोगे? Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर जो ये चार्ज बाहर दिया गया है, तो जो कैपेसिटर होता है उस पे जो चार्ज दिया जाता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, जो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो होती है Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो वो एयर में रहेगी, डाइलेक्ट्रिक में तो कम हो जाएगी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुल मिला के E नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है? E नॉट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर हम EP को लिखें तो EP जो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर Q डैश, यहाँ Q डैश है, प्लस से माइनस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? E डैश की वैल्यू Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है, उनको ये लगता है कि जब हम यहाँ फील्ड देख रहे हैं EP तो हमें लिखना चाहिए Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट KA। ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे हम के, क्योंकि K का इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, मतलब चार्ज में उसका इफेक्ट ले रहे हैं ना हम। ठीक है, चार्ज उतना तो जनरेट नहीं हो रहा, तो चार्ज में उस इफेक्ट को शामिल कर लिया गया, और इसीलिए जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ K पहले से है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो Q डैश है उसकी वजह से, मतलब आप सिर्फ ऐसे सोचो कि एक प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज रखा है, इस प्लस से माइनस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर EP की जगह हम रखेंगे Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट A। अब ये दोनों वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट A, एंड यहाँ हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K। तो यहाँ से ये दोनों तो हो गए कैंसिल, तो Q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q 1 माइनस 1 अपान K। और अगेन आप देख सकते हैं कि Q में से कुछ घटाएंगे आप तब आपको Q डैश मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q डैश इज लेस देन Q। बात करते हैं कंडक्टर की, चार्ज कंडक्टर की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? जीरो। ठीक है, और अगर हम किसी भी कंडक्टर पर चार्ज दिखाते हैं तो जितना चार्ज एक प्लेट पर होता है उसके सामने वाली प्लेट पर उतना ही अपोजिट चार्ज दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो दोनों बातें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो जैसे हम यहाँ पर एक नोट में लिख रहे हैं, पॉइंट पहले देख लो फिर लिख लेना अभी। If K is equal to infinity, that is slab is conducting। ठीक है, अगर जो स्लैब कंडक्टिंग रखा जाएगा तो आप जरा देखो यहाँ पर EP की वैल्यू जरा देखो क्या आएगी? EP इज इक्वल टू E नॉट 1 माइनस 1 अपान इंफिनिटी, और 1 अपान इंफिनिटी क्या होगा? जीरो।
तो ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई ई नॉट, मतलब ईपी ई नॉट के बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कंडक्टर ही सिर्फ लिख देते हैं, साइड कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, तो जो भी हमने देखा था E, वो क्या था, E नॉट माइनस ईपी, और ईपी की वैल्यू क्या है, E नॉट, तो E नॉट माइनस E नॉट, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। जो कंडक्टर बीच में रखा गया जो स्लैब, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ईपी है वो एग्जैक्टली ई नॉट के बराबर हो जाएगी, दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आप जरा चार्ज देखो, अगर हम चार्ज की बात करें तो Q डैश इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 अपान इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान इंफिनिटी क्या होगा, 0। तो अगेन अगर आप चार्ज देखो तो यहाँ पर जो चार्ज आ जाए, Q नॉट तो मैंने लिखा नहीं था, Q लिखा है, तो यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो किसके बराबर, Q के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब कोई भी ऐसे प्लेट रखते हैं और यहाँ इसके सामने कंडक्टिंग प्लेट रखते हैं, तो जैसे इस पर अगर हम प्लस Q दिखाते हैं तो इस पर एग्जैक्टली माइनस Q दिखाते हैं, इधर उतना ही प्लस Q दिखाते हैं, ऐसे करते चले जाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए, क्योंकि अगर ये कंडक्टर है तो उसमें जो भी चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो उसके सामने वाली प्लेट के बराबर ही इंड्यूस्ड होगा, Q डैश इज इक्वल टू Q, ठीक है, नोट करिए।